मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तेरी इतनी हिम्मत तेरी कैसे हुई? प्रेम के नाम का सिंदूर मेरी मांग से छीनकर अपनी मांग में भरने की। हम वादा करते हैं कि हमारी शादी का राज हमेशा राज बनकर ही रहेगा। अब मुंह क्या छुपा रही है? शर्मिंदा है क्या अपनी हरकत पे? बंद करियो नटंकी और हटा इसे। सिद्धि गंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धि गंधर्व हम ना अपना सिंदूर मिटाएंगे और ना ही किसी और को छूने देंगे। अगर दोबारा हमारे सिंदूर को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो तेरे हाथ के टुकड़े टुकड़े करके हम घड़ियालों को खिला देंगे। तू जानती नहीं है हम कौन है। नौकरानी है तू इस घर की, तो कौड़ी की इज्जत नहीं है तेरी। मैं चाहूं तो अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। ये नौकरानी अब प्रेम की पत्नी है और ये घर प्रेम का है। जब तक प्रेम हमें इस घर से नहीं निकालता तब तक तू क्या, तेरा खानदान भी हमें इस घर से नहीं निकाल सकता। अब तेरी औकात हम दिखाएंगे। तो कौड़ी की इज्जत किसकी है अब हम तुझे बताएंगे। निकल हमारे कमरे से, हमने कहा निकल। मेरी चारू दी कौन सी बुक्स पढ़ रही है? तूने चारू से कहा था कि तू चारू को बहुत सारी कहानियां सुनाएगा, लेकिन तूने चारू को एक भी कहानी नहीं सुनाई, इसलिए चारू तुझसे कट्टी है, कट्टी कट्टी कट्टी। चारू दी, आई एम सो सॉरी, मेरे ना दिमाग से उतर गया। अच्छा, कान पकड़ के सॉरी। आजा, मैं तुझे नई नई कहानियां सुनाता हूँ। रहने दे, अभी चारू पूजा में जा रही है और पूजा में जाकर चारू ये सारी बुक्स रखेगी, फिर देखना चारू कितनी ओवर स्मार्ट बनेगी। चारू, क्या हो गया यार? घर में किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा प्रेम। प्रेम, क्या हुआ लीला, सब ठीक है? I tell you प्रेम, इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल। मुझे इस लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। लीला मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है प्रेम। नहीं लीला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि तुम मेरा प्यार हो लीला, और किसी नौकरानी की वजह से मेरा प्यार फीका नहीं पड़ सकता। लीला, तुम मेरी जिंदगी हो, ये बचपन का प्यार, और किसी अनपढ़ गंवार की वजह से अपने बचपन के प्यार को खुद से अलग नहीं कर सकता। प्यार करती हूँ मुझसे?
यकीन करती हो मुझ पर? तो फिर डर किस बात का? प्रेम को उसकी पीड़ा से कोई अलग नहीं कर सकता। तो प्रेम, चलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार को किसी की नजर लगे। Let's go. लाडली, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। तू बस वही कर जो सही है। इस नौटंकी का फोन तो मिल गया हमें। अब बस जल्द से जल्द इसके प्रेमी को यहाँ बुलाएंगे, फिर प्रेम को इसका असली चेहरा दिखाएंगे। पर इस फोन में से पवन का नंबर निकाले कैसे? दादी, वहीं रख दो। वैसे दादी, हम सरस्वती पूजा काहे करते हैं? तुम माँ सरस्वती की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, हम सरस्वती माता को तो जानते हैं, लेकिन पूजा काहे होती है ये नहीं पता हमें। माँ सरस्वती देवी संगीत और ज्ञान की देवी है। लेकिन आज के जमाने में तो सब पैसों के पीछे भागते हैं। धन के पीछे कितना भी भाग लो, धन तभी आता है जब ज्ञान आता है। और फिर धन तो चंचल होता है, आज यहाँ तो कल वहां। लेकिन ज्ञान वो जड़ है जो आपके जीवन को मजबूत बनाती है। और माँ लक्ष्मी जी भी उसी घर में बसती है जहाँ माँ सरस्वती जी का वास हो। दादी दादी दादी। अरे हाँ, ये लाओ। लीजिए, हाँ। चारू के भी बुक्स लीजिए। तुमने आज तक किताब खोलकर नहीं देखी और मैं MBA में डबल डिग्री हूँ। श्वेता बेटा, जरा हमारे साथ चलो, थोड़ा प्रसाद लेकर आएंगे। हाँ ठीक है बेटा, अभी आते हैं। चारू दीदी, क्या हुआ? आप हमें प्रेम लिखना सिखाएंगी? समझ गई, क्यों नहीं सिखाऊंगी, चलो। प्रेम लीला। ये देख, ऐसा सेम टू सेम लिख, ओके? ये लिख। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। तू प्रेम से कितना प्यार करती है, तभी तो उसके लिए पढ़ना लिखना सीखना चाहती है, और इसीलिए उसी के नाम का पहला शब्द भी सीख रही है। और इसी अनपढ़ गंवार की वजह से अपने बचपन के प्यार को खुद से अलग नहीं कर सकता। वाह लीला, तूने कितना सुंदर लिखा है प्रेम।
बहुत सुंदर है। प्रेम लीला। अब लीला बेटा, जी दादी। ये प्रेम क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? आ गया प्रेम दादी, आ गया, बिल्कुल ऑन टाइम। थैंक गॉड प्रेम तुम आ गए। हाँ तो आना तो था ही, पूरे परिवार की पूजा है तो पूरे परिवार का यहाँ होना भी जरूरी है ना। लेकिन हमारा परिवार है कहाँ? अरे सब लोग कहाँ रह गए भाई? पूजा का समय हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने कमरे में रहो अब कुछ ही देर, और बस ऐसा धमाका होगा कि दादी खुद ही मेरी और प्रेम की शादी करवा के तुरंत लंदन भेज देंगी। हाय, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम खूबसूरत। कॉन्टोरिंग थोड़ी कम लग रही है और शार्प कर देती। रतन, जी मैम, ये क्या है? प्रेम सर के लिए गिफ्ट है। अच्छा, इधर ही रख दो। इतना बड़ा गिफ्ट, जरूर कुछ महंगा ही होगा इसमें। खोल के देखो क्या? खोल ही लेती हूँ। मैं प्रेम का गिफ्ट खोलूंगी तो उसे ऐतराज थोड़ी होगा। चलो चलो, अब पूजा का समय हो रहा है, पूजा शुरू करते हैं। अरे माँ, उत्तरा आई नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ना उसका। तुम्हारी पत्नी को लीपा पोती से समय मिलेगा तो ही तो आएगी ना पूजा में। जल्दी से बुलाओ। उत्तरा, छोटी माँ, आप ठीक हो? ले चलो। बाहर निकालो। चाची का मुंह तो काला हो गया। चारू, हुआ क्या? मैं तो बस प्रेम का गिफ्ट बॉक्स खोल रही थी। वो बहुत बड़ा था ना, तो मुझे लगा कुछ खतरनाक होगा उसमें। तो देखो ना, सारा खतरा मैंने अपने मुंह में ले लिया। पर ये गिफ्ट तो मैंने प्रेम के लिए ऑर्डर किया था। लगता है किसी ने छेड़छाड़ की है, क्योंकि मैंने तो प्रेम के लिए सिर्फ पर्सनल चीजें ऑर्डर की थी। अच्छा हुआ ना वो बॉक्स मैंने खोला, वरना मेरा लाडला प्रेम इस खतरे का शिकार बन जाता। जो मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो गया। उस बॉक्स में गिफ्ट तो नहीं मिला, ये मिला है। दिखाना छोटी माँ। ओह माय गॉड, प्रेम, दादी देखो इस पे क्या लिखा है? जय भद्रकाली। क्या कहा तुमने? मैं खुद से थोड़ी बोल रही हूँ, उस पे लिखा है। दादी, आपको याद है जब अंकुर किडनैप हुआ था तो उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ लिखा था। अगर हमारे सरदार को उनका बेटा वापस नहीं मिला ना, तो गोलियों से भून देगी तुम्हारे पूरे परिवार को ये रुद्राक्षी। वो बागी अभी भी प्रेम के पीछे पड़े हैं। ये पार्टी तो बहुत खतरनाक है पापा। थैंक गॉड हमको कुछ नहीं हुआ। अरे पर हो सकता था ना, बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। यहाँ इतने लोग हैं इस घर में, इस घर को कुछ हो सकता था। और बाप, पहले अंकुर, फिर प्रेम और अब उत्तरा। मैं तंग आ गया हूँ सब चीजों से। मुझे लगता है कि बागी अभी भी प्रेम के पीछे पड़े हुए हैं माँ। आई टेल यू दादी, ये जगह प्रेम के लिए सेफ नहीं है।
और मुझे तो लगता है कि वो नवग्रह पूजा का भी कुछ खास असर नहीं हुआ। रिलैक्स लीला, कुछ नहीं होगा मुझे। और आप लोग मेरी सेफ्टी की चिंता करना प्लीज बंद कर दीजिए। हर मुसीबत का हल उससे भागना नहीं होता है। मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इस हालत में भाग्यों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती कहीं नहीं जा रहे हम। नहीं, तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। दादी। तुम दोनों तुरंत लंदन जा रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए। दादी। नहीं, मेरी और लीला की शादी भी लंदन में हो जाएगी, लेकिन तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये लगा तीर सही निशाने पे। मेरा हाथ कैसे काला हो गया देखो। लाडली जल्दी से गुनगुना पानी लेके आओ, साथ में तौलिया भी। श्वेता, वो गले पे जो दवा लगाते हैं ना, जल्दी से लेकर आ बेटा। अंशुमन, भद्रा मैया की कसम, हमें पूरा यकीन है कि ये सब कुछ उस गिरगिट का किया धरा है, लेकिन आखिर वो ऐसा करेगी काहे? बस यही सवाल है। काहे कि वो उपहार तो प्रेम के कमरे में जाने वाला था ना, तो फिर कुछ कहा तुमने? Oh God, पता नहीं डॉक्टर घर से निकला कि नहीं। फिर से कॉल करते। हे सिमी, डॉक्टर बख्शी को कॉल लगाओ। कॉलिंग डॉक्टर बख्शी। हेलो, हाँ डॉक्टर, आप आए कि नहीं? सिमी? ये सिमी कौन है? सिमी ने कैसे फोन? उस नौटंकी का फोन भी तो बिल्कुल श्वेता जैसा है, मतलब उसमें भी सिमी होगी। एक बार फोन लगा कर देखे। अब सुनो, ये टॉवल और ये गर्म पानी दोनों दादी को जाकर दे दो, ठीक है? हम आते हैं। माँ, मैं उदय को फोन करके सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ। मेरा फोन कहाँ है? नहीं अंशुमन, ये सुरक्षा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। नहीं दादी, चाचू ठीक कह रहे हैं, हमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। प्रेम, अरे तू समझता क्यों नहीं है? ये जो भी हुआ है तेरे लिए था वो, इसलिए अब तू और लीला ये शहर और ये देश छोड़ के लंदन जाओगे। नहीं दादी, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद वो बागी आप में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? मैं जहां जाऊंगा आप सब मेरे साथ जाएंगे। मुझे लगा दादी तो शादी करा के लंदन भेज देगी, लेकिन बिना शादी? अगर प्रेम को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो वो मुझे छोड़ सकता है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। दादी आप एक बार हमने कह दिया ना। और हाँ, अब इसके आगे अगर तूने अपनी दादी से कोई सवाल किया तो फिर देखना तू मेरा मरा पूरा। दादी ऐसे नहीं कहते दादी, मम्मी पापा के बाद आप ही हो मेरे। देखिए मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। अगर आप सबको लगता है कि मेरे और लीला के यहाँ से जाने से हमारे परिवार की सुरक्षा बनी रहेगी तो ठीक है दादी, चले जाएंगे हम। आई एम सॉरी प्रेम, आई एम सॉरी दादी। प्रेम, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकती। सिमी, पवन को कॉल करो। हाँ? सिमी, पवन को कॉल करो। अरे कैसा फोन है? क्या कुछ और बोला था? अरे क्या बोली थी श्वेता? हेलो हेलो माँ। हे सिमी। हाय सिमी, हमें ना पवन का फोन नंबर चाहिए, दे दो। ये रहा पवन का नंबर।
ना 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 ना, इससे फोन नहीं लगा सकते। पवन को तो ये नंबर पता ही है ना, अगर फोन ना उठाए तो। हेलो। जी हम जंक्शन रेडियो से बात कर रहे हैं। हमारी बात पवन जी से हो रही है? हाँ, मैं पवन बोल रहा हूँ। देखिए, हम बस आपसे बहुत आसान सा सवाल पूछेंगे और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मिलेंगे 20 लाख रुपए का इनाम। 20 लाख? हाँ हाँ हाँ, सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि बसंती को वीरू ने किसके सामने से नाचने से मना किया था? बिल्ली, गाय या फिर कुत्ते? अरे कुत्ता था ना। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे वाह 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 वाह, आप तो जीत गए 20 लाख रुपए। मिल गए 20 लाख? अरे इतनी जल्दी, एक ही सवाल में? अब बस आपको बस एक काम करना है, अपना बस पता बताना है। आप यहाँ अपना पता बताएंगे और वहाँ 20 लाख रुपए आपके घर पहुँच जाएंगे। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं? हाँ, लिखिए आप एड्रेस। हाँ, लिख रही है ना आप? हाँ, लिखिए। हाउस नंबर 14/75, गली नंबर 2B, जटायू नगर, रामपुर। लिखा? सिमी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गिरगिट की नौटंकी की दुकान हम बंद करवाएंगे। अगर आप सबको लगता है कि मेरे और लीला के यहाँ से जाने से हमारे परिवार की सुरक्षा बनी रहे तो ठीक है दादी, चले जाएंगे हम। आई एम सॉरी प्रेम, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकती। भले ही मैं विदेश में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा दिल, मेरे संस्कार हिंदुस्तानी है। मैं बिना शादी किए प्रेम के साथ अकेले नहीं जा सकती। अरे तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? तो आप समझाइए ना माँ, आप क्यों डरी डरी रहती है, ये बताइए। हाँ दादी, मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर किस बात का बदला ले रही है रुद्राक्षी? हाँ, कुछ तो राज है। नहीं, कोई राज नहीं है। लेकिन माँ, पंडित जी ने 3 महीने के लिए मना किया है शादी के लिए। मेरे पास एक रास्ता है। आप ही हैं जो रेडियो से आई हैं मेरा चेक लेके? आप ही है ना पवन जी? हाँ अम्मी। अरे वाह, वैसे आपकी आवाज सुनते ही ना हम अपने लोगों से शर्त भी लगा लिए थे कि आप लंबे हट्टे कट्टे एकदम मस्त लड़के होंगे। और देखिए हम शर्त जीत भी गए। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे आप भी काफी ब्यूटीफुल हैं। अरे कहाँ, वो तो हम जानते ही हैं। वैसे भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी? हाँ भाभी जी, अब जल्दी से उन्हें बाहर बुलाइए। ये पैसा हम उनके हाथों में ही देंगे। भाभी तो नहीं है। क्या आप शादीशुदा नहीं है? लो, हमें तो लगा था कि अब तक आप किसी सुंदर सुशील लड़की से शादी कर चुके होंगे। अच्छा अच्छा, तो बात अब तक सिर्फ दोस्त और प्यार तक ही है। नहीं। तो देखिए, हम ना शादीशुदा है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी कोई लड़की दोस्त जरूर होगी, है ना? नहीं है। नहीं नहीं है? अभी तो सिर्फ तेरी टांगी तोड़ी है, बाकी की हड्डियां बचानी है ना, तो निकल जा यहाँ से। तो फिर वो नकली लीला तुम्हारी क्या लगती है? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। माँ जी, मैं एक गुरु माँ को जानती हूँ जो लीला की कुंडली से दोष को निकाल सकती है। बहुत ही अद्भुत औरत है। अभी ये क्या बकवास है? उत्तरा, हम जल्द से जल्द उस गुरु माँ से मिलना चाहेंगे। दादी बस हो गया नहीं सब। देखो ना, मैं इन सब में बिलीव करता हूँ और ना ही लीला करती है। और इम्पोर्टेंट क्या है,
कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, दैट्स इट। पर बेटा, शादी तो हम तुम्हारी करवा ही रहे हैं ना, और अगर कोई कुंडली दोष है भी जिसे मिटाया जा सकता है तो फिर क्यों नहीं। लीला, जरा मेरे साथ आना, आजा। ये लाडली कहाँ गई? और ये बार बार मैं लाडली के बारे में क्यों सोच रहा हूं? प्रेम, इस समय तुझे अपनी लीला के बारे में सोचना चाहिए। बेचारी पिछले दिनों कितने स्ट्रेस में रही है। लीला के लिए कुछ स्पेशल करता हूं। बोलिए, कौन लगती है आपकी नकली लीला? बोलो। कोई नहीं। अरे हमको दोबारा मार नहीं खाती, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोबारा राजमहल नहीं जाएंगे। अरे रुको, भाग क्यों रहे हो हमसे? हम तुम्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहते, भला करना चाहते हम तुम्हारा। अपने प्यार पर विश्वास कर कर धोखा खा चुके हो ना, अब एक अनजान पर विश्वास कर कर देखो। इसका मतलब तुम रेडियो से नहीं हो, हमको बेवकूफ बना रही हो। और हम कोई ऐश्वर्या को नहीं जानते, हम हमारा कोई वास्ता नहीं उससे। ऐश्वर्या? ऐश्वर्या कौन? अरे नकली लीला का नाम असली में ऐश्वर्या है। प्लीज अब मुझे इस सब चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे। नहीं। तो क्या तुम अपनी मोहब्बत को ऐसे ही जाने दोगे? उससे अब तुम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे? तुम्हें धोखा देने के बाद अब वो किसी और को धोखा देने वाली है। आज उस नकली लीला ने मारा, कल कोई और मारेगा। कैसे मर दो तुम? तुम क्या अपने आत्मसम्मान को ऐसे गिरने दोगे? छोड़ो, तुमसे ना कुछ ना हो पाएगा। हम जा रहे हैं। अरे उससे प्यार करते हैं हम चाह कर भी उसका नुकसान नहीं सोच सकते हैं। तुम मेरा प्यार हो लीला, और किसी नौकरानी की वजह से मेरा प्यार फीका नहीं पड़ सकता। हम भी उस इंसान से प्यार करते हैं जिसकी जिंदगी वो नकली लीला यानी तुम्हारी ऐश्वर्या बर्बाद करना चाहती है। देखो, हम तो नहीं जानते कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी तुम उसे अपनाओगे या नहीं, लेकिन हम अपने प्यार को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसीलिए उस नकली लीला का असली चेहरा सबके सामने लाने में हमारी मदद करो। कहाँ लेकर जा रहे हो प्रेम? आराम से, बस पहुंच गए। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? खुद से भी ज्यादा प्रेम। तो फिर अपनी आंखें बंद करो। आंखें खोलो। कहाँ खो गई? तुम्हारे मन से भी ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता प्रेम। देखो लीला, मैं जानता हूँ सुबह से इतना कुछ हो गया, सब घर में इतना परेशान थे। दादी, तुम कितने स्ट्रेस में थी। दादी से बात करके उनका मन तो हल्का कर दिया मैंने, पर फिर मुझे लगा कि मुझे मेरी लीला के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये प्लान किया। मतलब ये सब तुमने मेरे लिए किया है? इसका मतलब ये हमारी डेट है? ऐसा ही समझ लो। I just love it. Really? Thank you so much. इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए। सच्ची?
यार लीला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और तुम भी जो मुझे हर पल डराते रहते हो। कैसे? इतने हैंडसम बनके कोई तुम्हें मुझसे चुरा ना ले। प्रेम सिर्फ अपनी लीला का है। प्रेम लीला को कोई अलग नहीं कर सकता। Thank you so much, Prem. You are the best. मैं अपनी लीला के साथ होने के बावजूद इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा हूं? क्या हुआ? कुछ नहीं। लीला, इसे क्या हो गया? हमारी शादी होने वाली है प्रेम। हम तो लंदन जाने वाले थे ना, जहां हम अकेले रहेंगे, जिसके लिए मैंने मना किया। तो तुम इतने भी करीब नहीं आ सकते। आई अंडरस्टैंड लीला, लेकिन हम घर पे हैं, पूरी फैमिली घर पे है। कोई परिवार वाला देखेगा तो अच्छा लगेगा क्या? हो ना हो, ये लाडली की वजह से प्रेम मेरे करीब नहीं आना चाहता। मुझे लाडली के बारे में कुछ बात करनी। लीला, मैंने इतना सब अरेंजमेंट किया है हमारे लिए, ताकि हम दोनों साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तुम्हें लाडली के बारे में बात करनी क्यों? प्रेम, प्रेम, क्यों? चला ना उत्तरा का उत्तरा। अब समझ में आया तुझे तेरी असली जगह कहाँ है? वहीं जमीन पर जा तू बैठी है। सुनिए, बकिए। आप सुनेंगे तब तो बकेंगे। देखिए, आपको जितना ताना मार रहा है मार लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताइए कि प्रेम कहाँ है? वो प्रेम को अकेला छोड़ती ही नहीं, जब देखो उसके आगे पीछे मंडराती रहती। तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, दिन भर बस प्रेम प्रेम करती रहती है, उसके आगे पीछे मंडराती रहती है। ऐसा क्या रख के भूल गई तू प्रेम के पास? और तुझे क्या लेना देना है प्रेम से? एक और बात, औकात में रहकर बात कर। प्रेम नहीं, प्रेम साहब बोल। क्या बोलेगी? प्रेम साहब। और हाँ, आज घर में इतना बड़ा धमाका हुआ, कहाँ थी तू? मेरी सेवा करने के बजाय दिन भर बस मटर गश्ती करती रहती है। कर लेंगे माते, हम करेंगे। आप जितना हमें सेवा करने के लिए कहेंगी हम आपकी सेवा करेंगे माते। आप फिलहाल हमें ये बताइए कि प्रेम साहब कहाँ हैं? देख तू, ये क्या चक्कर है? कौन है ये? अंदर आइए। प्रेम, लाडली को हमें इस घर से निकाल देना चाहिए। लीला, हम इस बारे में बात कर तो चुके हैं। जानती हूँ। तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में इतना? उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन दादी और चारूदी का कितना ख्याल रखती है वो। प्रेम, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लीला, तुम क्यों सोच रही हो उस लाडली के बारे में? बेचारी गरीब सी लड़की है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुमसे उसका क्या कंपटीशन? तुम्हें उससे इनसिक्योर होने की तो कोई जरूरत नहीं है लीला। अगर ऐसी बात है फिर तो उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम ही चाहते हो ना कि पूरी फैमिली लंदन चली जाए। हमारे जाने के बाद वो क्या करेगी?
प्रेम, तुम उसे अपने पर निर्भर बना रहे हो। कल को अगर हम चले गए तो वो सोसाइटी को कैसे फेस करेगी? कैसे जिएगी वो हमारे बिना? शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे लाडली के लिए कोई और इंतजाम करना होगा। तो तुम उसके लिए क्या करोगे? I mean, मानती हूँ कि वो शादी गलती से हुई थी। उस दिन मेरी चोट लगने की वजह से उसे पूजा पे बैठना पड़ा। लेकिन प्रेम, मैं एक औरत हूँ। हमारे लिए शादी हमारी जिंदगी होती है और ये सारी चीजें उसे झूठी उम्मीदें दे रही होंगी। और तुम भी कहीं ना कहीं उसे जाने अनजाने में झूठी उम्मीदें दे रहे हो। कल को तुम्हें उसका दिल और उम्मीदें दोनों तोड़नी पड़ेगी। तो क्या तुम भी करना चाहोगे? इनफैक्ट तुम भी कर पाओगे? इस लड़की को कब से फोन ट्राई कर रहे हो लेकिन इसका फोन ही नहीं लग रहा है। प्रेम, मैं अभी आई। लीला, अब क्या करूं? तो अंधेरा कर रखा है, हमारे पास पैसे नहीं क्या बिजली का बिल भरने के लिए? चांदनी चौक की छिपकली, पत्ती कहाँ है? अरे बाप रे, मुझे तो लगा था वो नकली लीला प्रेम को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब कर रही है, पर वो तो सच में हमारे प्रेम के प्यार में लट्टू हो चुकी है। लीला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। नहीं प्रेम, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। मैं जानता हूं लीला, तुम नाराज हो शायद कल वाली बात को लेके। लीला, मैंने तुमसे सब कुछ सच सच कहा था। लगता है तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, बट लीला ट्रस्ट मी, लाडली और मेरे बीच कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। इस लड़के का नाम यश है। मेरे पेरेंट्स इस लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते थे। तुम यहाँ? हाँ, मैं आज जो मैं बात बोलूंगा उससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? क्या बात करनी है तुझे? जो बात करनी है मुझसे कर। बात तो मैं आपसे ही करने आया था और इस झूठी की सच्चाई दिखाने आया था। ओए, मेरी लीला के बारे में एक गलत शब्द बोला ना, जान से मार दूंगा तुझे। चल निकल मेरे घर से बाहर। अरे मेरी बात तो सुन। लीला, तुम चलो अंदर। बिना सच सुने तुम कहीं ना जाओगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। अब तक सिर्फ बागियों का गुस्सा देखा है तुमने, लेकिन हम राजपूतों का खून तुम बागियों से ज्यादा गर्म होता है। हट जाओ वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा लाडली। बागियों के गर्म खून के साथ साथ अगर बागियों जैसे तेज नजर होती ना तुम्हारी, तो तुम अब तक देख चुके होते
ये प्यार ना छलावा है। लाडली, जुबान संभाल के बात कर। सोचना भी मत। अपनी लीला के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। निकलो यहाँ से। ओए, चल निकल यहाँ से। गेट आउट। अगर कोई यहाँ से निकलेगा तो ये नकली लीला यहाँ से जाएगी और इसका सच हम सबको बता कर रहेंगे। अगर साक्षात भगवान भी आके इसके खिलाफ कुछ कहेंगे ना तो भी नहीं मानूंगा मैं। सच्चा प्यार करता हूँ अपनी लीला से मैं। बस करो, ये तुम्हारी लीला ना है, ये ऐश्वर्या है और मैगी। और अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है ना तो इनसे पूछ लो, ये कोई आवारा भटकने वाला आशिक ना बल्कि इसका प्रेमी है। पवन जी, प्रेम को सारा सच बताइए। एक्चुअली लाडली सच। ये सच हो ही नहीं सकता। ये मेरी लीला है, ये कोई ऐश्वर्या नहीं हो सकती। बोल सच क्या है? बोल सच क्या है? बोल, जवाब दे। बोलता है कि बताता हूँ प्रेम जी, सच क्या है। लाडली ने मुझे जबरदस्ती कहा था कि ये सब झूठ मैं आप लोग से बोलूं। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हमने तुम्हें ये सब कहने के लिए कब कहा? तुमने हमें खुद सारा सच बताया था ना। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बोलो। झूठ हम नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। प्रेम जी, झूठ ये बोल रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हैं? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज तुम इन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। क्या? तेरी तो भाग कर रही है। देखा प्रेम, मैंने कहा था ना कि मैं भी एक औरत हूँ। समझती हूँ मैं कि लाडली तुमसे प्यार करती है। ये लड़की मुझसे तुम्हें छीनना चाहती है। प्लीज इस लड़के को घर से बाहर निकालो। बंद करो अपनी नौटंकी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रेम, मत लो अपनी झूठी जुबान से मेरा नाम। निकल जाओ मेरे घर से। निकलो। निकलो यहां से वरना मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूंगा। रुको। प्रेम, तुम इसे क्यों रोक रहे हो? ये इस घर से जाने के ही लायक है। कहीं तुम इसका चेहरा देखकर अपना मन तो नहीं बदल रहे? मन नहीं बदला है मेरा लीला। बस मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं ऐसे आधी रात को किसी लड़की को घर से निकालूं। तुमने वो एनजीओ बताया था ना, वहीं छोड़ आते हैं इसे। आज की रात इसकी इस घर में आखिरी रात होगी। तो ठीक है, मैं आज ही कल की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती हूँ।
क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हम तो बस तुम्हारे सामने सच ना। कौन सा सच और कैसा सच? प्रेम की सच्चाई सिर्फ उसकी लीला है। बस करो लाडली, ये उम्मीद रखना छोड़ दो कि तुम्हें इस रिश्ते से कुछ मिलेगा। हमें तो कोई उम्मीद है भी ना। हम तो बस तुम्हारे सामने से उस झूठ का पर्दाफाश करना चाहते थे जिसे तुम सच समझ बैठे हो। प्रेम, जिस दिन तुम सच को जान लोगे ना, हम अपने आप इस घर को छोड़कर उस दिन चले जाएंगे। नहीं लाडली, तुम इस घर से कल ही जाओगी, क्योंकि तुम्हारे इस भ्रम, इस पागलपन का ना कोई इलाज नहीं है मेरे पास। जब भी तुम्हारी भलाई सोचता हूं, तुम कुछ ऐसा कर देती हो कि लगता है कि फिर कोई गलती कर दी मैंने। लेकिन अब बस, अब और नहीं। तुम्हें भले ही लीला की आंखों में मेरे लिए शिद्दत ना दिखती हो, लेकिन मुझे अपनी लीला पर पूरा भरोसा है। प्रेम की खुशी सिर्फ उसकी लीला से है। क्या सच में? क्या सच में उसी से तुम्हारी खुशी है प्रेम? क्या वही तुम्हारा प्यार है? सामान पैक कर लो अपना, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। छोटी माँ, वो लाडली। आपने जो कहा, जैसा कहा, मैंने आपकी हर एक बात मानी है। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। वाह छोटी माँ वाह, क्या गुगली मारी आपने। अरे दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। सच्चा प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है, और मेरे प्रेम के प्यार के लिए कुर्बानी हम नहीं, तू और वो लाडली देगी। क्या करी है? क्या करी? छोड़ उसे, मैं कहती हूँ छोड़ उसे। अरे जान लेगी क्या उसकी? क्या हो गया तुझे? मेरे और मेरे प्रेम के बीच में जो भी कोई आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रेम सिर्फ मेरा है ना छोटी माँ? हाँ हाँ हाँ, प्रेम सिर्फ तेरा है। मैं तो कहती हूँ तू और प्रेम दोनों एक ही तो हो। कोई नहीं आएगा तुम्हारे बीच, कोई नहीं। प्रेम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नहीं 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 नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी तू। हम दोबारा अपनी लीला को नहीं खोल सकते। प्रेम भी दोबारा अपनी लीला को नहीं खोल सकता। और तेरी और प्रेम का भी भाई की शादी हुई है ना, और पति और पत्नी साथ में रहते, तो क्यों नहीं समझती? तू कहीं नहीं जाएगी, हमको छोड़कर कहीं मत जाना। दीदी, हमें जाना होगा। तू यही रुक अभी, मैं प्रेम से बात करती हूँ, ठीक है? यही रुक। अगर तू चली गई तो पढ़ना लिखना चारू किसको सिखाएगी? रोते नहीं चारू दीदी, हम सिर्फ आपके लिए पढ़ना लिखना सीख लेंगे, और हम रोज आपको वहां से ना पत्र लिखेंगे। बुद्धू, तू मुझे चारू को फोन भी तो कर सकती है ना? हम तो भूल ही गए थे, हम ना सच में बुद्धू है। हम कहीं से ना फोन का जुगाड़ कर लेंगे। वो तो तू कर ही लेगी। आपको ना हमें एक वादा करना होगा। क्या? लीला कहीं नहीं जाएगी। हम पहले भी प्रेम और चारू ने लीला को खोया है, अब दोबारा नहीं खो सकते। अब चारू दीदी, आपकी ना बस यही दोनों दवाई है।
ये नीली वाली और ये गुलाबी वाली। अगर आपको कोई भी और दूसरी दवाई देगा ना, आप नहीं खाओगे। वादा करो हमसे। वादा। अब ना हमें जाना होगा। हमें अपना सामान भी तो बांधना है। जी सर बोलिए। प्रेम चौधरी, राजश्री जी ने बुलाया था। आप यही रुपये में बुला के लाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आइए। आइए बैठिए। मैडम, यहाँ सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम तो होगा ही ना? ये मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ, तो कुछ तो किया होगा आप लोगों ने। प्रेम, शायद तुमने देखा नहीं, बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। हाँ जी। एंड आई टेल यू प्रेम, यहाँ एनजीओ में लड़की को इंडिपेंडेंट बनाने में यकीन रखते हैं और यहाँ काम भी सिखाया जाता है। वैसे किस तरह का काम सिखाते हैं आप? आई मीन क्या क्या काम सिखाते हैं आप? बास्केट बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है, ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर बने और अपने बेहतरीन जीवन यापन के लिए पैसे कमा सकें। फिर तो और अच्छी बात है। ऐसे लाडली को किसी और के घर में नौकरानी नहीं बनना पड़ेगा। कितनी अच्छी हो तुम, कितनी फिक्र है तुम्हें लाडली की। हम लाडली को कल लेकर आ जाएंगे। जी। छोड़ो मुझे, नहीं जाना है। ये क्या था? वो प्रिया को नींद में चलने की आदत है ना, तो गिर गई होगी। प्रेम, लाडली हमें छोड़कर जा रही है। उसे कोई रोक नहीं सकता। ये एनजीओ नहीं तो कोई और एनजीओ सही, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। लाडली, हमने सुना कि तुम जा रही हो। दादी, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पगली। कहते हैं सेवक ही इंसान का असली साथी बन जाता है, और तुझे तो हमने हमेशा अपनी छोटी सहेली ही समझा है। अपने परिवार से भी ज्यादा अपने परिवार का एक अटूट हिस्सा समझा तुझे। खुश रह।
तो बस तुम्हारे सामने से उस झूठ का पर्दाफाश करना चाहते थे जिसे तुम सच समझ बैठे हो। क्या सच में उसी से तुम्हारी खुशी है प्रेम? क्या वही तुम्हारा प्यार है? प्रेम, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। तुमने भी तो कितना कुछ किया है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। लाडली, उदय का नंबर है फोन में, कभी भाग्यों से कोई खतरा हो तो कॉल कर लेना। लाडली, चारुदी का भी नंबर है, कभी बात करनी हो तो। What the hell, प्रेम, क्या कर रहा है तू? क्यों बार बार रोक रहा है उसे? बस बस प्रेम, अब और नहीं। तुम्हें हमें हिदायत देनी थी, दे दी, और हमने उसकी पोटली बनाकर रख भी ली। अब तुम हमारी बात सुनो। अब से अपनी लड़ाई खुद लड़ना। काहे कि जब से हम आए तब से हम ही तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो वहां नदी पर हमारा भूत लड़ा था, और फिर जंगल में, और फिर गोली खाई किसने? मैंने। जंगली कहीं की। रही सादा कहीं का। क्या कुछ कहा तुमने? अपना बागीपन छोड़ के ना अच्छे से लोगों से मिलना, दोस्त बनाना। वहां कोई प्रेम नहीं होगा तुम्हें झेलने के लिए। अब देखो, बागीपन ना हमारे खून में है, तो अगर कोई भी हमें तंग किया ना तो ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। सुनो, कोई अच्छा इंसान मिले तो अपना लेना उसे। प्रेम, हम बागी एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार वो भी एक ही बार करते हैं। जो ये लाडली कर चुकी है।
जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से। कब कर पाएंगे हम इस नकली लीला का पर्दाफाश? मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया। लाडली, ये रहा तुम्हारा नया घर। आई टेल यू, तुम यहाँ पे बहुत खुश रहोगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। अपने खुद के पैरों पे खड़ी रहोगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, खुद की कमाई खाना। और आप लोग बेफिक्र रहिए, बस इतना समझ लीजिए कि लाडली एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में आ रही है, और यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं कि इसकी सहेली बन जाएंगी, और हो सके यहाँ से जाने का नाम ही ना ले, है ना बेटा? राष्ट्री जी, एक सेकेंड आइए। धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तुम भाई यहीं छोड़ दो, वैसे भी हमें आगे का सफर अकेले ही तय करना है। लाडी चूहा 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 दो। अरे इसे हंस कर इसे बाहर करो ना यार। चूहा ही तो है, डरता कौन है? मैं डरता हूँ यार, तुम ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज लाडी प्लीज प्लीज यार। हम बाहर कर देते इसे, ठीक है? लाडली मैं डर रहा हूँ यार, इसको पीछे पीछे रखो प्लीज। अरे चूहा तो है, शेर थोड़ी है जो खा जाएगा। इसको एक बार जाने तो फिर बताऊंगा तुम्हें शेर कौन है। चले प्रेम।
गुरु माँ आने वाली है, हमारी शादी की प्रॉब्लम का सलूशन निकालने। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।